हर इंसान की ये आदत होती है कि वो दूसरों की गलतियां तो तुरंत देख लेता है, लेकिन अपने अंदर की बुराइयां उसे नज़र नहीं आती। अगर कोई व्यक्ति उसे उसकी गलतियां बता भी दे तो भी वो व्यक्ति उसे मानने से इनकार कर देता है। प्यारे सज्जनों, अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि जब भी हम किसी पर उंगली उठाते हैं तो बाकी की चारों उंगलियां हमारे खुद की ओर ही मुड़ी रहती हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी बुराइयों को ख़त्म करें, इसके बाद ही दूसरों के दुर्गुणों की ओर देखें। दूसरों के अवगुण देखने से पहले अपने अंदर के अवगुणों को देख लेना बहुत जरूरी है। एक बार एक गुरुकुल के आचार्य अपने शिष्य की सेवा से बहुत प्रभावित हुए। विद्या पूरी होने के बाद जब वो शिष्य विदा होने लगा तो गुरु ने उसे आशीर्वाद के रूप में एक दर्पण दिया। वो साधारण दर्पण नहीं था, उस दर्पण में किसी भी व्यक्ति के मन के भावों को दर्शाने की क्षमता थी। वो शिष्य गुरु के इस आशीर्वाद से बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि चलने से पहले क्यों न दर्पण की क्षमता की जांच कर ली जाए। परीक्षा लेने की जल्दबाजी में उसने दर्पण का मुंह सबसे पहले अपने गुरुजी के सामने कर दिया। ये देखकर तो शिष्य को सदमा सा लग गया। दर्पण ये दर्शा रहा था कि गुरुजी के हृदय में मोह, अहंकार, क्रोध आदि कई दुर्गुण स्पष्ट नजर आ रहे हैं। उसने सोचा कि मेरे ये आदर्श गुरुदेव हैं, मेरे गुरुदेव में इतने सारे अवगुण भरे हैं। ये सोचकर वो बहुत दुखी हुआ। दुखी मन से वो दर्पण लेकर के गुरुकुल से रवाना हो गया। लेकिन रास्ते भर मन में एक ही बात चलती रही कि जिन गुरुजी को वो समस्त दुर्गुणों से रहित एक आदर्श पुरुष समझता था, लेकिन दर्पण ने तो कुछ और ही दर्शा दिया। उसके हाथ में अब दूसरों को परखने का यंत्र आ गया था, इसीलिए उसे जो भी मिलता वो उसकी परीक्षा जरूर लेता। उसने अपने कई इष्ट मित्र और परिचितों के सामने वो दर्पण रख करके उनकी परीक्षा ली। सबके हृदय में कोई न कोई दुर्गुण अवश्य दिखाई दिया। जो भी अनुभव रहा सब दुखी करने वाला ही रहा। वो सोचता जा रहा था कि संसार में सब इतने बुरे ही क्यों हैं, सब दोहरी मानसिकता वाले लोग ही क्यों हैं, जो दिखते हैं दरअसल वे होते नहीं। इन्हीं निराशा से भरे विचारों में डूबा हुआ दुखी मन से वो किसी तरह अपने घर तक पहुंच गया। उसे अपने माता पिता का ध्यान आया। उसके पिता की तो समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है। उसकी माता को तो लोग साक्षात देवतुल्य ही मानते हैं। इनकी भी परीक्षा ली जाए। उसने उस दर्पण से माता पिता की भी परीक्षा ली। उनके हृदय में भी कोई न कोई दुर्गुण उसे अवश्य दिखा। तो ये भी दुर्गुणों से पूरी तरह से मुक्त नहीं। अब उस शिष्य के मन की बेचैनी सहन से बाहर हो चुकी थी। उसने दर्पण उठाया और चल दिया अपने गुरुकुल की ओर। शीघ्रता से पहुंचा और सीधा जाकर के अपने गुरुदेव के सामने खड़ा हो गया। गुरुजी उसके मन की बेचैनी देख करके सभी बातों का अंदाजा लगा चुके थे। चेले ने गुरुजी से नम्रतापूर्वक कहा, गुरुदेव, मैंने आपके दिए दर्पण की मदद से देखा है कि सबके दिलों में तरह तरह के दोष हैं। कोई भी दोष रहित व्यक्ति मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिया। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने स्वयं आप में और अपने माता पिता में भी दोषों के भंडार को देखा।
इससे मेरा मन बड़ा ही व्याकुल है। तब गुरुदेव हंसे और उन्होंने दर्पण का रुख अपने शिष्य की ओर कर दिया। ये देख करके शिष्य दंग रह गया कि उसके मन के प्रत्येक कोने में राग, द्वेष, अहंकार, क्रोध जैसे अनेक दुर्गुण भरे पड़े थे। ऐसा कोई कोना ही नहीं था जो कि निर्मल होता। गुरु जी बोले, बेटा, ये दर्पण तो मैंने तुम्हें अपने दुर्गुण देख करके अपने जीवन में सुधार लाने के लिए दिया था, न कि दूसरों के दुर्गुणों को देखने के लिए। जितना समय तुमने दूसरों के दुर्गुण देखने में लगाया, उतना समय यदि तुमने स्वयं को सुधारने में लगाया होता तो अब तक तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत बदल चुका होता। शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने दर्पण गुरु जी के पास ही छोड़ दिया। अब वहाँ से चला गया और जाने से पहले उसने अपने गुरुदेव के सामने प्रतिज्ञा की कि सबसे पहले मैं अपने अंदर के दुर्गुणों को दूर करूँगा। प्यारे सज्जनों, सुधार की शुरुआत स्वयं से ही करनी चाहिए, न कि किसी दूसरे से। अक्सर लोग दूसरों की बुराइयां तो आसानी से देख लेते हैं, लेकिन स्वयं में क्या कमियां हैं इसके बारे में कभी भी विचार तक नहीं करते। जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं, लोग उन पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। लोग सोचते हैं कि ये तो इसकी आदत है, परंतु बुराई करने वाला व्यक्ति ये नहीं जानता कि वो जो बोल रहा है तो प्रकृति उसे वही सब कुछ वापस कर देगी। जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों की कमियां निकालते हैं, तो लोग उनकी इज्जत करना कम कर देते हैं। कोई भी व्यक्ति उससे संबंध नहीं रखना चाहता। पर याद रखना, जो व्यक्ति पीठ पीछे किसी की बुराई कर रहा है या उसकी कमियां गिना रहा है और आपको सुना रहा है, तो वो पीठ पीछे आपकी भी बुराई करेगा, आपकी भी कमियां गिनाएगा। क्योंकि दूसरों की बुराई करना उसकी आदत बन जाती है। जो लोग दूसरों को गिरा करके अपना भला चाहते हैं, वे व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए ही सोचते हैं। बुराई करने वाले व्यक्ति को अपने अंदर कोई भी बुराई दिखाई नहीं देती। प्यारे सज्जनों, मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अपनी सोच का दायरा बढ़ाइए। दूसरों की बुराई मत कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की बुराई करता है, उसकी कमियां गिनाता है, प्रकृति उसे वो बुराई दोगुनी करके वापस करती है। क्योंकि शब्दों में इतनी ताकत है कि बुराई करने से इंसान स्वयं ही नीचे गिर जाता है और उसकी तरक्की भी रुक जाती है।